हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका न्यूलाइन क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोइम डस्ट एंड स्नो। आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोइम अपन पढ़ेंगे फायर एंड आइस, यानी फायर और आइस के बारे में। इस शब्द का क्या मीनिंग है, क्या लिटरल मीनिंग क्या होती है और वास्तव में पोइट इन फायर एंड आइस के माध्यम से हमें क्या मैसेज देना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। फायर, फायर यानी आग, यानी कुछ लोग कहते हैं ये दुनिया है वो आग से खत्म हो जाएगी, और कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत है वो आइस के द्वारा होगा, यानी बर्फ के द्वारा इस दुनिया का अंत हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में इस फायर का अर्थ क्या है, आइस का अर्थ क्या है, आइए समझते हैं। फायर, फायर यानी क्या होता है, आग, यानी लोगों के मन की जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, नई नई चीज को प्राप्त करने की जो लालचाएं होती है, उसको कहते हैं फायर। यानी डिजायर, लोगों के मन का जो ग्रीड यानी लालच है, और लोगों का जो एंगर, क्रोध है, इनके द्वारा एक दिन दुनिया बिल्कुल है अंत हो जाएगा। लोग आपस में लालचा के माध्यम से एक दूसरे से चीजों को प्राप्त करने की जो इच्छा रहेगी, जो लालच रहेगा, जिनके कारण लोगों के बीच में क्रोध भड़केगा, और क्रोध के कारण लोग आपस में लड़के एक दिन है मरते मरते ये दुनिया क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो यहाँ फायर का मीन्स, फायर यानी, फायर की मीनिंग क्या है, फायर यानी डिजायर, ग्रीड एंड एंगर। आपको इस पोइम के शब्दों का ध्यान रखना है। आपको प्रश्न पूछा जाएगा फायर, इस पोइम में फायर का अर्थ क्या होता है। तो फायर यानी डिजायर, ग्रीड और लोगों के जो पाने की जो इच्छाएं है, जो मोह है, उसको कहते हैं यहाँ फायर के रूप में दर्शाया है। तो इनके कारण लोग आपस में झगड़ेंगे, जिनसे एक दिन जो संसार है उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो इस पृथ्वी का या इस संसार का एंड है वो किनके द्वारा हो जाएगा, यानी आइस के माध्यम से हो जाएगा। तो यहाँ आइस का मीनिंग, आइस यानी क्या होता है, यानी लोग आपस में नफरत करते हैं, हेट करते हैं, यानी एक दूसरे से, भाई भाई से नफरत, दो देशों के बीच की नफरत, या लोगों के आपस के बीच की जो घृणा है, जो नफरत है, उनके कारण लोग आपस में लड़के क्या हो जाएंगे, एक दिन है एंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। यहाँ लोगों का जो कोल्डनेस है, उनके कारण ये दुनिया है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या इनडिफरेंस, यानी लोगों के जो बीच के मतभेद है, उनके कारण है दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो फायर एंड आइस दोनों के आपको यहाँ मीनिंग पता होना चाहिए। फायर यानी आग, आग यानी लोगों के बीच की डिजायर और लोगों की जो पाने की इच्छा है, हर एक चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है। अगर आप कल्पना करो, अगर व्यक्ति जो चीज चाहता है, जिसकी वो कल्पना करता है, उसको अगर वो चीज प्राप्त हो जाती है, जैसे मान लो अमेरिका है या अन्य जो भी देश है, उनके बीच में संसाधनों की होड़ रहती है, अगर वो उनको प्राप्त करने के लिए आपस में बार बार लड़ते हैं, जिससे आपस में क्या होता है, लड़ाई होती है, तो उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब डाले जाते हैं, आग होती है, वो भी आग है, लेकिन उस आग का नुकसान किसको होता है, लोगों को होता है, यानी संसार जल के क्या होता है, नष्ट होता है। तो इसी संदर्भ में अपनी ये पोइम है फायर एंड आइस। तो इसका आपको मीनिंग क्या है समझ में आ गया। अब इनको लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। यानी सम से द वर्ल्ड विथ एंड इन फायर, यानी कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का अंत है वो किनके द्वारा हो जाएगा, फायर से हो जाएगा। फायर यानी लोगों के डिजायर और एंगर, क्रोध। यहाँ पे याद रखना है फायर का मीनिंग क्या होता है। और सम सेड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो एंड है वो किन्हीं के द्वारा होगा, आइस के माध्यम से हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी जो इच्छाएं हैं उनको मैंने अनुभव किया है। पोइट यह कहना चाहता है जो डिजायर है, जिसको आई हैव टेस्टेड यानी मैंने अनुभव किया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर,
यानी जो लोग फायर के फेवर में हैं, यानी जिन लोगों को लगता है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, मैं उनके फेवर में हूं। यानी पॉइंट कहना चाहता है किन के फेवर में हूं, यानी फायर के फेवर में है। यानी वास्तव में लोगों के जो क्रोध के कारण या लोगों की जो भावनाएं हैं या लोगों के जिस पाने की जो डिजायर है, उनके कारण वास्तव में इस संसार का अंत हो जाएगा। और इनके पक्ष में पॉइंट भी कहता है कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी जो लोग फायर को फेवर करते हैं, मैं भी उनके पक्ष में हूं। बट इफ हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसको एक बार, चलो मान लो कि इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का अंत फायर के द्वारा हो गया, अगर इसी संसार को दोबारा से बर्बाद होना है या दोबारा से अंत होना है तो क्या करना पड़ेगा? पेरिस यानी होता है तबाह करना या बर्बाद होना, ट्वाइस यानी दोबारा। अगर इस वर्ल्ड को दोबारा तबाह होना है तब आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं सोचता हूं या मैं जहां तक मानता हूं उनके लिए हेट भी पर्याप्त है। हेट का मतलब यहाँ यानी आइस, आइस का मीनिंग होता है यहाँ हेट, यानी जहां तक मैं मानता हूं इस दुनिया को दोबारा से तबाह होने के लिए आइस भी काफी है, हेट भी काफी है। यानी लोगों के बीच में जो घृणा है उसके द्वारा भी संसार है तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई, यानी इसके लिए जो आइस है यानी हेट है वो भी उस तबाह होने के लिए, विनाश होने के लिए पर्याप्त है। इट ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस यानी सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में है उनके लिए। अगर संसार को, इस वर्ल्ड को दोबारा से डिस्ट्रॉय होना है, दोबारा से समाप्त होना है, तो उसके लिए आइस यानी बर्फ, इसका मीनिंग क्या होगा? यानी हेट यानी घृणा भी बिल्कुल पर्याप्त है। तो ये थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक छोटी सी पोइम, लेकिन इसमें बहुत ही शानदार तरीके से हमें दर्शाया है कि भाई संसार का अंत किन किन चीजों से हो सकता है। यानी मनुष्यों की अनंत अपार जो इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, जो कामनाएं होती है, जिसके कारण है मनुष्य विनाश की ओर चला जाता है। तो अभी हम अब चलो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेज है जो अपने यूज हुए हैं। लिटरेरी डिवाइस यानी कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस इसमें प्रयोग किए हैं। पहला देखेंगे सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म यानी प्रतीक के रूप में जिस शब्दों का चयन होता है उसको कहते हैं सिंबोलिज्म। जैसे यहाँ फायर, फायर का सिंबल क्या है? फायर का प्रतीक इसमें पोइट ने किसको लिया है? फायर यानी डिजायर, यानी मनुष्य की जो किसी भी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है, जो लालसा होती है, डिजायर, यानी फायर का सिंबल क्या है? डिजायर। आइस का क्या है? हेट है यानी नफरत। तो ये फायर एंड हेट, इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? यानी कौन सा? सिंबोलिज्म का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। एलिट्रेशन कहां पर यूज करते हैं? यानी सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन, यानी जहां कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होता है वहां एलिट्रेशन लगता है। तो देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल सम से, यानी एस और एस का दोबारा रिपीटेशन हुआ है। वर्ल्ड है विल, तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन का प्रयोग किया है। मेटापर, मेटापर का प्रयोग, मेटापर यानी रूपक अलंकार। तो मेटापर एक होता है सिमली, सिमली और मेटापर में दोनों में कंपैरिजन होता है, यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन सिमली में अपन कंपैरिजन करते हैं तो वहां किसका प्रयोग करते हैं? एज या लाइक शब्दों का अपन प्रयोग करते हैं। लेकिन मेटाफर में लाइक और एज का प्रयोग किए बिना अगर किसी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है वहां मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो फायर, फायर यानी फायर और आइस, जिसमें किसका बिना किसी एज के प्रयोग किए हुए उनके बीच में तुलना की जाती है। फायर और आइस के बीच में कंपैरिजन यहाँ किया है। तो इसमें कौन सा? ये मेटाफर भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा अपन ने प्रयोग किया था? सिंबोलिज्म के रूप में भी इनका फिगर ऑफ स्पीच का यूज
किया गया। एंटीथीसिस, एंटीथीसिस यानी विरोधाभास, या जहां दो वस्तुओं के बीच में ऑपोजिट जो बातें दर्शाई जाती है उसको कहते हैं एंटीथीसिस, यानी दो ऑपोजिट चीजों को साथ दर्शाना। जैसे यहाँ पे दर्शाया था फायर और आइस। फायर कैसी होती है? एकदम गर्म, जबकि आइस एकदम कोल्ड होती है, लेकिन उन दोनों को दर्शाया है, मतलब एंटीथीसिस, दो जो ऑपोजिट वस्तुओं को साथ में दर्शाया गया है। ये आपके है लिटरेरी डिवाइसेज, फिगर ऑफ स्पीचेज कौन कौन से थे? एलिट्रेशन, मेटाफर और भी बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यहाँ पे यूज किया है। तो ये थी आपकी कक्षा 10th, जो आपके सिलेबस में फायर एंड आइस से जो पोइम थी। तो आपको याद रखना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन कौन सी दो पोइम है जो आपके सिलेबस में दे रखी है। दोनों को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। कल एक हमने पढ़ी थी डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ के जो पार्टिकल्स थे, बर्फ के जो कण थे, और दूसरी जिसको हमने आज पढ़ा है कौन सी? फायर एंड आइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 2 के साथ में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को